नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एमएचए के गाइडलाइंस का इंतजार देशवासियों को था और आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। सभी लोग इस बात को लेकर सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या होगा, किन चीजों पर पाबंदियां होंगी और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रियायतें दी जाएंगी। अब इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 की शुरुआत कर दी गई और अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया। खास तौर पे अब तक स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि पिछले 6 महीने से स्कूल कॉलेज बंद है और ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आखिर कब स्कूल या फिर कॉलेज खुलेंगे। इसको लेकर गाइडलाइंस में कुछ बताया गया है या फिर नहीं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि 24 सितंबर यानी कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो स्कूल जा सकते हैं और सिर्फ परामर्श यानी कि अपने शिक्षकों से अपने विषय में अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ें पूछ सकेंगे। आपको बताते हैं कि इस गाइडलाइंस में और क्या कुछ कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किया। इसके तहत मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट मिली। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर भी शुरू हो जाएगा। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसमें शामिल होने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा अनिवार्य होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति मिल गई है। नियमित रेल सेवा, विशेष ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें बंद रहेंगी। वंदे भारत के तहत संचालित उड़ानों को छोड़कर सभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज थिएटर, ये सभी बंद रहेंगे। इसके साथ पीजी और पीएचडी के छात्रों को राहत भी दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के वैसे छात्र ही कॉलेज जा सकेंगे जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं, यानी कि जो वोकेशनल डिग्री ले रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थान राज्य सरकार से बातचीत कर इजाजत ले सकेंगे। आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या फिर मंजूरी, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस गाइडलाइन में सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा पहली दफा रूल बनाया गया कि अब कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अगर कोई तरीके का दिक्कत हो रहा है, कोरोना का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना होगा और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं। इससे पहले राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने हिसाब से वो लॉकडाउन लगा भी सकती है और हटा भी सकती है, लेकिन इस बार ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ही हाथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।